साल था 1970। दुनिया देख रही थी जब इंसान ने तारों की ओर रुख किया। अपोलो 13 चांद पर उतरने वाला अमेरिका का तीसरा मिशन था। ये एक बहुत बड़ा मिशन था। मकसद था चांद के एक नए इलाके की खोज करना। इस इलाके को कहते थे फ्रा मोरो हाईलैंड्स। मिशन कंट्रोल में हर तरफ एक्साइटमेंट थी। अपोलो 13 एक और कामयाबी की तरह लग रहा था। ये चांद के और राज खोलने वाला था। दुनिया अपनी सांसें थामे हुए थी। हर कोई इंसान के एक और जायंट लीप का गवाह बनने का इंतजार कर रहा था। यह मिशन इंसान के जज्बे की सबसे ऊंची मिसाल था। यह दिखाता था कि इंसान की सूझबूझ कितनी तेज है। ताकतवर सैटर्न वाई रॉकेट गरजा। इसने अपोलो 13 के क्रू को अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में ले जाना शुरू किया। लाखों लोगों ने यह नजारा टेलीविजन पर देखा। वे इस नजारे को देखते ही रह गए। यह इंसान की तरक्की का प्रतीक था। यह निरंतर खोज की कोशिश को दर्शाता था। अपोलो 13 सिर्फ एक मिशन नहीं था। यह उम्मीद की किरण था। यह मानवीय प्रयास की भावना का प्रतीक था। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी, बेखबर उन असाधारण चुनौतियों से जो आगे आने वाली थीं। इस साहसिक काम में 3 कुशल एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे। जिम लवेल, जो कमांडर थे, अंतरिक्ष के लिए नए नहीं थे। वह पहले ही 2 जेमिनाई मिशंस और अपोलो 8 चांद की परिक्रमा करने वाले पहले मिशन पर जा चुके थे। उनका तजुर्बा क्रू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जॉन स्विगर्ट कमांड मॉड्यूल पायलट थे। यह उनका पहला अपोलो मिशन था। उन्होंने बिना थके प्रशिक्षण लिया था, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके ऊपर उस स्पेसक्राफ्ट की जिम्मेदारी थी जो उन्हें वापस घर लेकर जाएगा। फ्रेड हाइज लूनर मॉड्यूल पायलट चांद पर पैर रखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने लूनर सरफेस ऑपरेशंस के लिए काफी प्रशिक्षण लिया था। लूनर मॉड्यूल में उनकी महारत आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। लवेल, स्विगर्ट और हाइज ने मिलकर एक शानदार टीम बनाई। वे अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए तैयार थे। उनके साहस और धीरज की परीक्षा पहले कभी नहीं हुई थी। मिशन शुरू होने के 3 दिन बाद आफत आ गई। दुनिया ने डर के मारे देखा। एक विस्फोट ने स्पेसक्राफ्ट को हिला दिया। तारीख थी 13 अप्रैल 1970। एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। विस्फोट ऑक्सीजन टैंक में से एक में हुआ था। इससे सर्विस मॉड्यूल बर्बाद हो गया। कमांड मॉड्यूल ओडिसी अपना मुख्य पावर सोर्स खो बैठा। चांद पर उतरने का मिशन तुरंत रद्द कर दिया गया। जिंदा रहना अब सबसे जरूरी हो गया था। क्रू के सामने एक डरावनी सच्चाई थी। वे पृथ्वी से 2 लाख मील दूर फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी खतरे में थी। सेक्शन 4 समय के खिलाफ दौड़। ऑक्सीजन और पावर कम होता जा रहा है। विस्फोट का बहुत बुरा असर पड़ा था। ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से खत्म हो रही थी। पावर बहुत कम रह गया था। कमांड मॉड्यूल धीरे धीरे रहने लायक नहीं रहा था। क्रू के सामने जिंदगी और मौत का सवाल था। उन्हें रिसोर्सेज को बचाने का कोई तरीका खोजना था। लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस, जिसे चांद पर 2 दिन रहने के लिए बनाया गया था, उनकी लाइफ बोट बन गया। यह एक तंग और खतरनाक जगह थी। इसमें बहुत कम रिसोर्सेज थे। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। दुनिया अपनी सांसें थामे देख रही थी। सेक्शन 5 काबिलियत और साहस। नासा का साहसिक बचाव। पृथ्वी पर समय के खिलाफ एक बेताब दौड़ शुरू हो गई। नासा के इंजीनियर बिना थके काम कर रहे थे। उन्हें एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिद थी। उन्हें पहले कभी नहीं देखी गई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बहुत कम जानकारी और उससे भी कम समय में एक योजना बनानी थी। इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी हो गया था। जमीन पर मौजूद इंजीनियरों को रचनात्मक बनना पड़ा। उन्होंने हल खोजने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किया। दुनिया उनके समर्पण और काबिलियत को देखकर हैरान रह गई। यह मुसीबत के समय इंसानी काबिलियत का सबूत था। उन्होंने क्रू को कई मुश्किल कामों को करने में मदद की।
ये काम उनके रास्ते को ठीक करने के लिए जरूरी थे। उन्हें स्पेसक्राफ्ट को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करना पड़ा। यह एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अपोलो 13 की विरासत। 17 अप्रैल 1970 को जब खराब हुआ स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो दुनिया ने अपनी सांसें थाम लीं। तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स की किस्मत अब तय होने वाली थी। सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए अपोलो 13 प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गया। दुनिया खुशी से झूम उठी। अपोलो 13 हालांकि एक सफल असफलता माना जाता है, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। यह मिशन, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है।